चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। जय सिया राम। भाई और बहनों, आपके मन मंदिर में बैठे श्री सीताराम को प्रणाम करते हुए आज हम यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। पिछले अंक में आपने अयोध्या जी के दर्शन किए और आज हम आपको उस पावन स्थल पर ले चलते हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म से पहले राजा दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि के सहयोग से पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। आइए वहां चलने से पूर्व हम अपनी वाणी को पवित्र करें। जय राम जय जय राम, श्री राम जय, सब गाइए भाव से। तिथि मधु मास पुनीता, अशुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, अपावन कालो लोक विश्राम, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथो अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। महाराज अति शीत घाम नहीं है और पावन काल है। पावन काल का मतलब पवित्र समय, और ऐसा पवित्र समय जो अखिल लोकदायक विश्राम है, यानी सारे ब्रह्मांडों का जो कल्याण करने वाला, शोक नष्ट करने वाला। कह रहे हैं कि अखिल लोक पावक विश्राम, यानी पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला और विश्राम देने वाला। ये जो है महाराज काल है, समय। क्यों ये है ऐसा? क्योंकि इस काल में भगवान का प्राकट्य होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष अवस्था व्यतीत हो गई
एक नहीं अनेक विवाह किया उन्होंने, और अंतिम विवाह कैकेयी के साथ जब हुआ तो कैकेयी नरेश ने एक इकरार नामा लिखवाया कि हमारी कन्या से जो पुत्र प्राप्त होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी। महाराज दशरथ जब कैकेयी आई उसके बाद भी कोई संतान नहीं। महाराज एक दिन गुरुदेव के सामने गए, गुरुदेव से प्रश्न किया, क्योंकि कभी उनके मन में भाव आया ही नहीं। एक दिन कैकेयी नाराज होकर के बैठी कि महाराज हमारी प्रजा हमारा मुंह नहीं देखना चाहती, क्योंकि हम लोग जो है वंशहीन, इसलिए प्रजा सोचती है कि पुत्री राजा रानी के दर्शन करने से कहीं हमारा अनिष्ट न हो जाए। तो ऐसे राजा रानी को तो या तो राज्य छोड़ करके जंगल में चले जाना चाहिए या अपनी आत्महत्या कर ले। अगर प्रजा उसको देख करके असंतुष्ट है, उसके क्रियाकलापों से असंतुष्ट है, तो ऐसे राजा को स्वयं राज का परित्याग करके बाहर चले जाना चाहिए। और अगर वह न कर सके ऐसा तो आत्महत्या कर ले, नहीं तो प्रजा में रहने लायक नहीं, क्योंकि प्रजा उसके विरोध में है, बाहर से नहीं कुछ कहती। महाराज दशरथ के मन में भाव आया कि भाई बातें सही कह रही, और गुरुजी के पास, गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा, भाई राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, धैर्य धारण करो। उसके लिए उपाय बताया। देखिए पुरुषार्थ जो है, ये पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जाता है। हमारा शास्त्र कहता भाग्य के भरोसे आप हाथ पर हाथ रख करके न बैठे, बल्कि जो है भाग्य को बदलने के लिए आप पुरुषार्थ करें। अगर पुरुषार्थ करते वक्त ईश्वर ने तुम्हारी मदद किया तो तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो सकता है। नारद जी ने यही कहा था राजा हिमांचल को, तदपि एक मैं कहाँ उपाई, और करऊ हो जव देव सहाई, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। महाराज कह रहे हैं कि तब भी मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, आप कीजिए, दैव मदद करेंगे तो काम बन जाएगा। महाराज दशरथ को गुरुदेव ने बताया कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए, और पुत्रेष्टि यज्ञ अगर चाहते तो वशिष्ठ भी कर सकते थे, क्यों ब्रह्मा के बेटे हैं, भला उनको विधि का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो जिस कार्य में अभ्यस्त होता है उस कार्य के लिए उसको लगाया जाए तो बढ़िया होगा। महाराज इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्ट काम यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। और श्रृंगी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम हित यज्ञ करावा, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। देखिए यज्ञ की एक प्रक्रिया है, और जो है यज्ञ 3 प्रकार के हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, राजसी, तामसी और सात्विक, 3 प्रकार के यज्ञ हैं। यज्ञों के द्वारा महाराज हम अपनी कामना की पूर्ति करते हैं, अपने हित के लिए अगर करते हैं तो राजसी यज्ञ है। अगर जो है लोक कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाता है तो वही सतोगुणी यज्ञ हो जाए। और जो है अगर हम किसी का विनाश करने के लिए, किसी का अनिष्ट के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो तमोगुणी हो जाए। लेकिन वहां कौन सा यज्ञ कर रहे हैं महाराज? वो समर्पण वाला यज्ञ, भक्ति का यज्ञ, जिसमें महाराज हम करेंगे और सब लोग उसका फल प्राप्त करेंगे। महाराज जो है क्या किया कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, और प्रगटे अगिनी चरु कर लीने, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने
श्रृंगी ऋषि की सहायता से यहां पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। सरयू जी के किनारे, मनोरमा नदी के किनारे जो सरयू जी की सहायक है, वहां दशरथ जी ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था वो अश्वमेध यज्ञ का ही एक प्रकार है। हम सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। यहीं अवस्थित हुआ करती थी अयोध्या नरेश दशरथ जी की राजधानी। दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि के निर्देशन में संतान पाने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। ये यज्ञ अयोध्या नगरी से कुछ दूर हटकर मनोरमा नदी के तट पर हुआ था। यही है वो पावन भूमि जिसे आज मखौड़ा के नाम से जाना जाता है। दरअसल मखौड़ा यज्ञ शब्द का अपभ्रंश रूप है। स्थानीय भाषा में यज्ञ को मख कहते हैं और जहां यज्ञ हुआ था वो स्थल आज भी मखौड़ा के नाम से विख्यात है। श्रद्धा पूर्वक आप भी दर्शन कीजिए इस पावन तीर्थ का। आज भी लोग इस तीर्थ में आकर पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। विश्वास किया जाता है कि यहाँ यज्ञ करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। राम चरण सुखदाई। हमने पिछले भाग में आप सबको आह्वान किया था कि हम आप सबको इस कार्यक्रम से जोड़ना चाहते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थी जुड़े ताकि हमारी भावी पीढ़ी श्री राम की संस्कृति के प्रति सब कुछ जान सके। हमें बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अनेक भागों से हमें निमंत्रण आए, लेकिन हमारी सब जगह पहुंचने की सीमा है। फिर भी हम कुछ स्थलों पर गए और बड़ों से, छोटों से, बच्चों से मिले। उन्होंने राम जी के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों से मिलने जुलने के कार्यक्रम के तहत हम भारत विकास परिषद मधु विहार के सदस्यों से मिले। हेमंत गुप्ता के मार्गदर्शन में हमने अपनी बात लोगों तक रखी। राम जी के बारे में, रामनवमी के बारे में आप लोगों से विचार जानना चाहेंगे और जहां जहां उचित लगेगा वो उस चैनल पर ये दिखाया जाएगा। इस अवसर पर परिषद के सदस्यों ने भगवान राम के प्रति अपने विचार प्रकट किए। जहां तक राम के आदर्शों का सवाल है, जहां तक लव कुश का सवाल है, एक बात और कहता हूं, रामायण आई, रामानंद सागर बड़े रिकॉर्ड ना करें अगर कहीं नेगेटिव जाती हो तो। जिस समय लव कुश की कथा देखते हैं, मैंने कई बार देखी, तो जिस समय वो सीता का, हमारे राम जी हैं, भगवान है हमारे, उन्होंने जब अग्नि परीक्षा ले ली थी कि गर्भावस्था में उनको गुरुदेश निकाला दिया, उसके बाद जब कुछ ने आके कथा सुनाई राम दरबार के अंदर, और राम दरबार में कथा सुनाते वक्त बच्चा बच्चा रो पड़ा, बड़ा बड़ा रो पड़ा, और उसके बाद सीता जी की परीक्षा की बात आई और धरती में समाई। शायद उस समय थोड़ा सा ये महसूस होता है कि राम जी ने गलत किया। इन शब्दों के साथ जय श्री राम। राम जी में एक समझता है जीवन की व्यवस्था है। जिस तरह से हम लोग कैसे रहे परिवार में अंदर, भाई भाई के साथ कैसा संबंध रखे, भाभी के साथ, बच्चे के साथ, परिवार के साथ, सबके साथ। आज हम उसको भूल रहे हैं। इतने झगड़े हो रहे हैं भाइयों में, प्रॉपर्टी की, हर चीज की। अगर हम उसका अध्ययन करें और सोचें कि भाई क्या पद्धति थी, क्या था, उसको आपको मिलेगा कि बहुत आनंद आएगा। भारत विकास परिषद के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आग्रह करते हैं सभी दर्शकों से, आप भी हमारे साथ जुड़ें, इस कार्यक्रम के निर्माण में अपना पूरा सहयोग हमें दें। ये है सबका घर अपार्टमेंट। देश की राजधानी दिल्ली में द्वारका स्थित इस अपार्टमेंट में भारत के सभी प्रांतों से आए लोग मिलजुल कर रहते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली फील करता हूं कि मैं इस ओपन माइंडेड सोसाइटी का एक रिस्पेक्टेड मेंबर हूं। सबसे पहले जब हम राम दरबार देखते हैं, हम उसमें सबसे पहले पाते हैं हनुमान जी को, जो कि रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हैं। तो हनुमान जी क्या हैं? वो एक यूनिफाइड सिंबल ऑफ डिस्क्रीट पावर है, प्योर पावर, प्योर एनर्जी,
जो काम रामचंद्र जी करना चाहते थे वो हनुमान जी के थ्रू करवाते थे, चाहे वो लंका दहन हो, चाहे वो सीता जी की सुध लाना हो, और चाहे वो लंका पर विजय पाना हो। उसके बाद भी आज तक हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में वहीं विराजमान है, पूरी रिस्पेक्ट के साथ। तो ये क्या दर्शाता है, ये यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है? रामचंद्र जी क्या है? हमारा माइंड है। हनुमान जी क्या है? हमारी एनर्जी, हमारी पावर, हमारी थिंकिंग है। तो अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी पावर को पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस समाज की, अपने परिवार की, अपने देश की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। एक परिवार में बड़े और छोटे की इज्जत करना, और यह जो वचन दे दीजिए, जो वचन दे दिया, जुबान दे दिया आपने, जैसे माँ के कई उन्होंने वचन दिया था, 14 वर्ष का जो वनवास दिया था उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया, जो माता पिता की आज्ञा के पालन के लिए कहा गया। वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे, लेकिन फिर भी उनका कुछ बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया था। Now Ram is not only a figure who is respected by the people of India, he is respected by a lot of population of the whole world. It is by his deeds that he has become immortal, and I am sure in future also some figure will come out who will be serving the humanity selflessly and give everything for their welfare. And probably we will again say that again a avatar of God has taken birth. रामनवमी की तैयारियों के बीच यहाँ के बच्चों ने उत्साहपूर्वक पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। My name is Tarini Agarwal. Father name is Vineet Agarwal. मैं पढ़ती हूँ BGS International Public School. My name is Dhruv Vashisht. My father name is Rajnivas Prasad. I study in ITIL Public School. My name is Rahul. My father name is CP Arora. I study in NK Bagrodia Public School. Hello, my name is Soumyati Boidar and my father's name is Sanjay Boidar and I study in DAV Public School in Sector 6 Dwarka. Hello, my name is Shubh Yadav. My father name is Rajendra Kumar Yadav and I study in BGS International Public School and I have made a Ravan who is saying, "Yo, let's play football, Sri Lanka versus India." My name is Adya Sagar. My father's name is Kamal Sagar. I study in Venkateshwar International School. मैंने इसमें राम जी और सीता जी की फोटो बनाई है जब वो वनवास में गए। Hello, my name is Muskan Gupta. My father's name is Lieutenant Colonel Manoj Gupta. I study in Army Public School Dholakwa. मैंने एक हनुमान जी की फोटो बनाई है जो वेल के फर्श पे बैठे हैं। Hello, my name is Navroop Bhatia. My father's name is Mr. Ashok Kumar Bhatia. I study in Vishwa Bharati Public School and I have made Sita Ji's. Hello, my name is Divya. I study in 4th F and I have मैंने फोटो बनाई है सीता जी की। My name is Pihu. My father's name is Lieutenant Colonel Manoj Gupta. I study in APS Dholakwa और मैंने एक रिवर बनाई है जिसमें राम जी ने जिससे लंका गए थे और मैंने एक बंदर बनाया जो रिवर में पत्थर डाल रहा है। पेंटिंग प्रतियोगिता के बाद बच्चे उत्साहपूर्वक क्विज शो में शामिल हुए। वनवास के दौरान किस राक्षसी ने सीता को मारना चाहा और क्यों? My name is Navroop. शूर्पणखा ने सीता को मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो लक्ष्मण से शादी करना चाहती थी। वो शूर्पणखा सीता को मारना चाहती थी क्योंकि वह राम से शादी करना चाहती थी। राम जी अपना कमान चलाकर समुद्र देवता पर मारने वाले थे, पर उसी वक्त समुद्र देवता प्रकट हो गए और उन्होंने कहा
कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो पत्थर है वो डूबे नहीं और वो उस पर तैरते रहे, पर उन पर श्री राम का नाम जरूर लिखना। राम जी ने 7 दिन और 7 रातों तक प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र देव ने नहीं सुनी तब उन्होंने तीर कमान चलाने की कोशिश की। उसी समय वो समुद्र देव आ गए और उन्होंने बोला कि ये तुम पत्थरों, आप सब पत्थरों का पुल बना सकते हैं, लेकिन उन पे श्री राम लिखा होना चाहिए। जब राम जी ने धनुष पे तीर चढ़ा दिया था, उस दौरान जब समुद्र देव प्रकट हुए थे तो तीर को बाण से उतारना अशुभ माना जाता था, इसलिए उन्होंने पत्थर का इंतजाम सामने एक पर्वत पे मार के किया था। माय नेम इज मुदित एंड रावण का दूसरा नाम दशानन था। दशानन था क्योंकि उसके 10 सिर थे। दशानन के अलावा एक और नाम था उसका, लंका नरेश। देखा आपने कितने उत्साह के साथ बच्चे भाग ले रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चों में हिचक है, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली तो हैं मगर जवाब देने से शर्माते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों का स्वस्थ विकास हो। ऐसे बच्चे जो शर्माते हैं, हिचकते हैं, लोगों के बीच आने से डरते हैं, हम उनके अभिभावकों से आग्रह करते हैं, आप इस कार्यक्रम रूपी गंगा में विशेष रूप से भाग लें, हमसे संपर्क करें। हम आभारी हैं सबका घर CGHS के कार्यकारी अधिकारियों के प्रति, जिन्होंने हमें यहाँ कार्यक्रम निर्माण का अवसर दिया। सबसे पहले मैं श्रद्धा चैनल और मिथिला चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी सोसाइटी को इस योग्य समझा कि हम श्री राम के बारे में कुछ प्रोग्राम बनाएं। उन्होंने हमें जो अपना ऑफिशियल लेटर दिया, उसके माध्यम से हमने भी अपनी सोसाइटी के सारे लोगों को प्रेरित किया कि वो आके अपने बच्चों को सामने लाएं, उनको योगदान दें और बच्चों को सब समझाएं कि श्री राम के बारे में जो भी उनके कार्यकाल में जो भी बातें रहीं, जिस तरह से बच्चों ने भजन गाए या जो बच्चों ने उनके बारे में बातें बताई, क्विज में भाग लिया, ये सब हमने उनकी जो प्रेरणा थी श्रद्धा चैनल की या मिथिला चैनल की जो श्रद्धा थी, उसी के कारण से ही हम लोगों को प्रोत्साहित कर सके। हम आग्रह करना चाहेंगे उन सभी लोगों से जो इस कार्यक्रम का निर्माण अपने परिसर में चाहते हैं, हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके यहाँ आएंगे, हमारी टीम आपके यहाँ आएगी, आपके सदस्यों से मिलेगी जुलेगी, उनके विचारों को जानेगी और कार्यक्रम के जरिए उन्हें सभी लोगों के सामने रखा जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक देश में नवरात्रि पूजन की धूम रहे। भगवान राम का जन्मोत्सव पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ लोगों ने किया। इस अवसर पर कन्या भोजन कराने की भी परंपरा है। लोगों ने बड़ी रुचि के साथ अपने अपने घरों में, मंदिरों में, प्रांगणों में कन्याओं को भोजन कराया। मौत सन्मुख खड़ी मुस्कुराती रहे, सोना चांदी। यह है द्वारका स्थित सेंट्रल पार्क। यहाँ 10 वर्षों से लगातार राम कथा का आयोजन हो रहा है। ये वरिष्ठ नागरिक रामायण सत्संग सभा है। इसका जो हमने शुरुआत की थी, जो प्रारंभ हुआ, वो हुआ है 2002 में। इसको पूरे 10 वर्ष हो गए। आज रामनवमी का दिन है और 10 वर्ष के उपलक्ष्य में हम इसको मना रहे हैं। आज भी हर साल मनाते आ रहे हैं। 4 से 5 या कोई ठंड ज्यादा हो जाए तो हम 3.5 कर लें, या गर्मी ज्यादा हो जाए तो 5 से 6 कर लें। ये थोड़ा सा इसमें हेर फेर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि हम बस पेड़ों की छाया में इसी तरह से अपना करते हैं। चाहे बारिश हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे तूफान आए, हम कभी भी सत्संग बंद नहीं करते। हम आग्रह करते हैं देश के उन सभी राम भक्तों से जो दैनिक रूप से राम कथा श्रवण का आयोजन करते हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। हमें इस कार्यक्रम के निर्माण में आपका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। देखा आपने, बच्चों ने, बड़ों ने कितने उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया। आप भी भाग ले सकते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मैं इन सब बच्चों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने जीवन जीने की तरह इन्होंने बताया। यदि हम इस तरह के
कार्यक्रम देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो श्री राम ने जो हमारे जीवन मूल्य निश्चित किए हैं, जिनके सारे हमारा धर्म और संस्कृति बचे हुए हैं, इसका हमें अमित लाभ होगा। तो मित्रों, अब विदाई की वेला है, समय की मर्यादा है। चलने से पूर्व हम आपको पिछली बार की तरह एक प्रश्न पूछते हैं, और जो प्रश्न का उत्तर ठीक से देंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। आज का हमारा प्रश्न है, राजा दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि की सहायता से जो यज्ञ किया था उसका नाम क्या था? अपने नाम और पता के साथ जल्दी से जल्दी अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। फोन नंबर 090138011957, 09810325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। यदि आप कार्यक्रम में किसी भी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क कीजिए। ऐसे लोग जिनका जन्म रामनवमी या जानकी नवमी के दिन हुआ हो, वो बन सकते हैं हमारे लकी विनर। जिनका जन्म रामायण से जुड़े किसी भी पात्र की जयंती पर पड़ता हो, वो भी हमारे कार्यक्रम के बन सकते हैं विजेता। पिछले अंक में पूछे गए सवाल, रघुवंश की रचना किसने की थी? सही जवाब है कालिदास। इस बार का इनाम दिया जा रहा है नांगलोई के उदयराज और रायबरेली से अनंत देव तिवारी को। इनाम स्वरूप आपको प्रदान किया जा रहा है भगवान राम से जुड़े 250 से भी अधिक तीर्थों की पावन मिट्टी से तैयार चरण पादुका। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति हमारी निष्ठा और दृढ़ हो। आइए राम धुन के साथ विदा लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 इन भाग्यशाली विजेताओं को मेरी हृदय से बधाई। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, ताकि कभी आपका नाम भी विजेताओं की सूची में आए। अच्छा, अगले रविवार को इसी समय फिर आपसे भेंट होगी। अब अनुमति दीजिए। जय श्री सीताराम। सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए। सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण